आज हम बात करते हैं आईटी करने के बाद में जो 12वीं की समकक्ष था, 10वीं की समकक्ष था, कैसे क्या स्कीम है उसके बारे में। तो 8वीं के बाद में जो वायरमैन, प्लम्बर, वेल्डर, ये तो 1 साल के हुए। जो 2 साल के कोर्स वायरमैन वाला, इसमें आईटी करते हैं तो 10वीं के समकक्ष था का अपन प्रमाण पत्र मिल सकता है। और 10वीं के बाद में अगर अपन 2 या 2 से अधिक वर्षों वाला कोर्स करते हैं तो उसमें अपने को 12वीं की समकक्षता का प्रमाण पत्र मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? ये लेटर जो आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हो 14/3/2016 का है। इसमें बताया गया है कि आईटी या पॉलिटेक्निक कॉलेज से 2 या 2 से अधिक वर्षों में मान्यता प्राप्त कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उनको ये समकक्षता मिलती है। अब पहला पॉइंट देखो, कक्षा 10 की समकक्षता के लिए। तो अब पहले पॉइंट में क्या बताया है कि भाई अगर अपन 2 या 2 से अधिक कोर्स 2 या 2 से अधिक साल वाला कोर्स आईटी में करते हैं 8वीं के पश्चात, तो विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान स्टेट ओपन से 10वीं के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसको अगली कक्षा के लिए उसके समकक्ष माना जाएगा। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय उसको पास करनी होगी और आईटी भी पास करनी होगी। और इसमें जो तीसरा पॉइंट दे रहा है कि भाई वो यह नहीं कि 1 साल वाला कोर्स या प्लम्बर, वेल्डर, उसमें नहीं 2 साल वाला कोर्स होना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने पर बोर्ड कार्यालय से जो प्रमाण पत्र जो दिया जाएगा वो आईटी और हिंदी अंग्रेजी का जो समकक्षता का प्रमाण पत्र मिलेगा वो अगली कक्षा के लिए एप्लीकेबल होगा। फिर दूसरा पॉइंट है कक्षा 12वीं की समकक्षता के लिए। अब इसमें क्या है कि कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का अपन एनसीईटी से आईटी कोर्स कर लेते हैं और प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात वो अंग्रेजी विषय की, सिर्फ अंग्रेजी विषय इसमें दिया है। देखो, अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो अपन 12वीं की आगे की कक्षा के लिए समकक्ष माना जाएगा। यानी ये उसी स्थिति में तय होगा। दूसरा पॉइंट भी क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में भी पास होना जरूरी है और आईटी में भी पास होना जरूरी। अगर दोनों में पास नहीं हुआ, किसी एक में हुआ, तो वो समकक्षता नहीं माना जाएगा। दोनों में पास होगा तो आगे की उच्च शिक्षा के लिए वो एप्लीकेबल होगा। तीसरा पॉइंट भी यही है कि 2 या 2 से अधिक वाला कोर्स करना, 1 साल वाला नहीं। 10वीं के बाद में आपको 2 या 2 से अधिक वर्षों वाला आईटी का कोर्स करना होगा। चौथा पॉइंट क्या दे रहा है, आईटी करो या पॉलिटेक्निक 3 साल वाला कोर्स करो, उस पर भी ये नियम एप्लीकेबल है। फिर 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि उच्च विश्वविद्यालय में जो अपन प्रवेश करेंगे तो कार्यालय से जो समकक्षता का प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा वो आईटी के मार्कशीट के साथ में आपको आगे आवेदन पत्र में लगाना होगा। फिर तीसरा संकाय निर्धारण, यानी जो आपके 12वीं का ये समकक्षता का प्रमाण पत्र मिलेगा, ये विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यानी साइंस से आपके वो 12वीं होगी, साइंस सब्जेक्ट के साथ में 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। तो ये मैंने लेटर तुम्हें बताया। और अगला ये लेटर है 27/8/2016 का। इसमें भी यही है कि आपको समकक्षता का प्रमाण पत्र अलग से जारी नहीं किया जाएगा। जो सर्टिफिकेट जो हिंदी अंग्रेजी की अंक तालिका है और आईटी का है,
ये दोनों एक साथ आपको आगे की कक्षा के लिए पेश करने पड़ेंगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बोली बीएससी में भी कर सकते हैं, यानी विज्ञान संकाय का हुआ तो बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल, जो काफ़ी लड़के डिमांड कर रहे थे भाई कि 10वीं 12वीं की समकक्षा का आईटी का उसका वीडियो डालें, तो ये मैंने अपडेट डाली है। ये लेटर भी आपके सामने है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और भी जो पुराने या नए जो लड़के हैं आईटी कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस अपडेट के बारे में अवगत करो। ओके।